Hello class, we are doing the numericals of chapter number 12. We have already done the 6th numerical of our chapter 12. So today we are doing the next chapter or the next questions. Okay. So here is your 7th question. What is given? That is given is one of the resistance. अब ये रेजिस्टेंस आपका एक बार आपका इलेक्ट्रिक लैंप का दे रखा है एंड सेकंड वन आपका किस चीज का दे रखा है, कंडक्टर का दे रखा है. ओके, सो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे अपना रेजिस्टेंस, इसको हम R1 मान लेते हैं. ओके, रेजिस्टेंस जो R1 है इट मीन्स ये हमारे पास लैंप का हो जाएगा. ओके, लैंप का रेजिस्टेंस कितना है आपका 20. ओके, ये फोकस क्यों नहीं हो रहा. ओके, यस 20 ओम. देन रेजिस्टेंस सेकेंड वन इट मीन्स जो हमारे पास ऑलरेडी है उसके अंदर कितना है आपका 4 ओम. ओके, अब जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर आपके जो दोनों के दोनों रेजिस्टेंस हैं यहाँ पर ये आपके सीरीज के अंदर कनेक्ट है. ओके, सो सीरीज वाले का रेजिस्टेंस अगर हमें टोटल निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं, R1 प्लस R2. ओके, सो हेयर R1 की वैल्यू आपकी कितनी है 20 प्लस R2 की वैल्यू आपकी कितनी है 4. ओके, सो ओवरऑल RS कितना हो जाएगा हमारे पास 24 ओम. ओके, सो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट. ओके, फर्स्ट आंसर. देन सेकंड क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है, इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट करना है अब की बार हमें. ओके, सो अब सो अब हमें सेकंड वाले पार्ट के अंदर क्या है, करंट कैलकुलेट करना है. सो हमारे पास यहाँ पर देखो आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन है आपका क्या, पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, इट मीन्स जो आपका V है उसकी वैल्यू गिवन है. ओके, कितनी दे रखी है आपकी वहां पर 6 वोल्ट. ओके, ये आपकी गिवन है 6 वोल्ट. सो यहाँ पर हम अगर करंट कैलकुलेट करेंगे तो करंट हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है V इक्वल टू IR. ओके, सो हमें यहाँ पर I कैलकुलेट करना है. सो I यहाँ से क्या हो जाएगा V बाई R. ओके, सो वैल्यू पुट करो. अब V की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 6 बाय R की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, यहाँ पर R हमें सीरीज वाला इट मीन जो हमारे पास टोटल आया है वो लेना है. सो RS की वैल्यू आपके पास कितनी है, दैट इज 24. सो 6 बाई 24. अब अगर आपको इसको कट करोगे तो 6 1 जा 6 और 6 4 जा 1 बाई 4 इट मीन्स 0.24 आ जाएगी. ओके, 24 एम्पियर. ओके, ये हो गया आपका टोटल करंट 0.25 आ जाएगी. ओके, 25 एम्पियर. देन इन द थर्ड पार्ट we have to calculate the total potential difference across the electric lamp and conductor. अब आपको क्या है थर्ड वाले पार्ट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैलकुलेट करना है. अब ये आपको सेपरेट कैलकुलेट करना पड़ेगा. इलेक्ट्रिक लैंप के लिए आपको अलग से और कंडक्टर के लिए अलग से. ओके, सो यहाँ पर देखो इसके अंदर भी आपको ओम्स लॉ ही बताना है. ठीक है, हमारे पास ओम्स लॉ क्या होता है V इक्वल टू IR. सो यहाँ पर क्या है हमें V ही निकालना है. सो I तो क्या है हमारे पास सेम हो जाएगा. ठीक है, दोनों के लिए सेम हो जाएगा, लैंप के लिए भी और कंडक्टर के लिए भी. बट जो रेजिस्टेंस है हमारे लिए वो हमारे पास क्या है, लैंप का अलग है और जो कंडक्टर है उसका अलग से दे रखा है. ओके, सो यहाँ पर हम क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैलकुलेट करेंगे. अब मान लो हम पोटेंशियल डिफरेंस 4 हम कंडक्टर के लिए निकाल लेते हैं पहले. ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वही हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा IR. I की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ से 0.25 मल्टीप्लाई. अब कंडक्टर के लिए हमने क्या माना था, कंडक्टर हमने ये वाला माना था R2. सो R2 कितना है 4. सो यहाँ पर मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा. सो 25 4 जो 100 होते हैं 100 1.00 इट मीन्स 1 हो जाएगा. ठीक है, 1V. ठीक है, ये हो गया आपका किसके लिए, कंडक्टर के लिए. बट अब हमें सेकंड पार्ट की, ठीक है थर्ड के भी आपके दो पार्ट्स हैं, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस 4 लैंप. ओके, इलेक्ट्रिक लैंप के लिए अगर आप निकालोगे तो सेम फॉर्मूला हो जाएगा IR. I की वैल्यू आपकी कितनी है यहाँ पर 0.25 मल्टीप्लाई R की वैल्यू यहाँ पर कितनी गिवन है, यहाँ पर R की वैल्यू आपकी कितनी गिवन है 20. ओके, सो यहाँ पर आप 20 पुट कर दोगे. ओके, सो यहाँ पर कितनी हो जाएगी 25 2 जा 50 और यहाँ पर आपकी एक 0 और हो जाएगी. सो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा आपका, इट मीन्स यहाँ पर आ गया आपका 5 वोल्ट. ओके, सो ये हो गया आपका
5 वोल्ट। अब अगर हम इन दोनों को, जैसे ये तो हमने सेपरेट सेपरेट निकाले, लेकिन वही अगर हम प्लस करेंगे तो दोनों के लिए कितनी हो जाएगी 6 वोल्ट, बिकॉज ओवरऑल जो हमें दे रखी है यहाँ पर 6, सो यहाँ पर भी कितनी होनी चाहिए हमारी 5 ये और 1 ये 6। ओके, तो ये हो गया आपका 7th एग्जाम्पल। Now the next question is 8th. In the circuit diagram given in figure 12.10, suppose the resistor R1, R2 and R3, ठीक है, ये आपकी वैल्यूज दे रखी हैं R1, R2 और R3, इनके अंदर आपकी 5, 10 और 30, ठीक है, इनकी वैल्यूज दे रखी हैं रजिस्टर की, विच हैव बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। यहाँ पर फिर आपकी क्या है, वोल्टेज दिखा रखी है, दैट इज 12 वोल्ट। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव टू कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। फर्स्ट में से हमें क्या निकालना है, करंट हर एक रजिस्टर में से। इट मीन्स हमारे पास 3 रजिस्टर हैं, सो 3 की वैल्यू हमें अलग अलग निकालनी है। ओके, देन इन द सेकंड पार्ट द टोटल करंट इन द सर्किट। सेकंड में हमें ओवरऑल करंट निकालना है, दैट मीन्स तीनों जो रजिस्टर्स हैं वो मिलाकर ओवरऑल करंट कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, देन इन द थर्ड द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। थर्ड में हमें सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस बताना है, ठीक है। सो चलो देखते हैं इसको। ओके, सो 8 वाले क्वेश्चन के अंदर आपका गिवन क्या क्या है वो देखो। हमें R1 की वैल्यू गिवन है, R2 एंड R3 की वैल्यू गिवन है। सो कितनी कितनी गिवन है हमारे पास, 5, 10 एंड 30 ओम। ओके, ये वैल्यू हमें गिवन है। V की वैल्यू दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है भाई, 12 वोल्ट। ओके, सो अब फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करते हैं हम। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा इन्होंने, द करंट थ्रू द ईच रजिस्टर। इट मीन्स हमें करंट कैलकुलेट करना है। सो हमारे पास क्या है, V की वैल्यू गिवन है एंड R की वैल्यू गिवन है। ओके, अब यहाँ से क्या है, हमें I कैलकुलेट करना है। तो V, I और R के बीच में रिलेशन हम कौन से लॉ से कैलकुलेट करते हैं, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ओके, सो इन दिस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओके, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है हमारे पास, V इक्वल टू IR। सो हमें यहाँ पर क्या है, R कैलकुलेट करना है। सो क्या हो जाएगा, V बाई I। अब हमें क्या है, इनके अंदर वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालने हैं। बट क्या है हमारे पास, R1 की वैल्यू, हमें करंट निकालना है, सॉरी फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर I निकालना है हमें। सो I क्या हो जाएगा आपका, V बाई R। ओके, V बाई R, बिकॉज हमें करंट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलो V की वैल्यू तो ठीक है हमारे पास गिवन है 12, बट R की वैल्यू है वो डिफरेंट डिफरेंट दे रखी है। देखो R1 की अलग से है, R2 की अलग, R3 की अलग। ओके, सो अब क्या करेंगे हम, 1 बाय 1 हर एक रजिस्टर के अंदर हमें करंट कैलकुलेट करना है। सो हम R की वैल्यू चेंज करके रखेंगे। ओके, अगर हम फर्स्ट रजिस्टर के लिए निकालेंगे तो उसके लिए हम करंट I1 मान लेते हैं। सो उसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, V सेम रहेगा एंड R1 चेंज हो जाएगा। ओके, सो V की वैल्यू आपके पास कितनी है, 12 एंड R1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 5। ओके, सो इसकी कितनी हो जाएगी, 12 बाई 5। सो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 एंड 5 4 जा, ओके, 2.4 एम्पियर। ओके, सेम वे से क्या है, हम I2 कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, V बाई R2, सिर्फ यहाँ पर चेंज होगा आपका। ओके, V की वैल्यू सेम, R2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 10। सो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 1.2 एम्पियर डायरेक्ट। देन सेम वे से हम क्या है, I3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, V बाय R3 हो जाएगी। V की वैल्यू कितनी है आपके पास, 12, R3 की वैल्यू 13। सो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर तो आपका 12 हो जाएगा और 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.4। ओके, 0.4 एम्पियर हो जाएगा। अब देखो, ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट। इट मीन्स हमने जो करंट है वो ईच रजिस्टर के अंदर सेपरेटली कैलकुलेट कर दिया है। बट सेकंड वाले पार्ट के अंदर, सेकंड के अंदर इन्होंने क्या पूछा है, दैट इज द टोटल करंट। ओके, सो टोटल करंट क्या हो जाएगा आपके पास, टोटल करंट आप I मान सकते हो, I इक्वल टू, अब जो हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये निकाले, इन तीनों का सम निकालना है हमें। ओके, I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। ओके, सो I1 कितना है, 2.4 प्लस I2 कितना है, 1.2 प्लस I3 कितना है, 0.4। सो इन सबको कैलकुलेट करो, 4 और 2 6 और 4 10.1, 2 और 1 3, 2 और 1 3 और 1 4। ओके, सो यहाँ पर आपका कितना आ गया, जो I की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 4 एम्पियर। ओके, ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। देन इन द थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट के अंदर हमें क्या कैलकुलेट करना है, द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। ओके, अब हमें क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस।
इट मीन्स जो हमारे पास क्या दे रखे हैं, ये 3 रजिस्टर दे रखे हैं, 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, इन तीनों को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। और इनको हम प्लस कैसे करेंगे, इट मीन्स सीरीज के अकॉर्डिंग करेंगे या पैरेलल के अकॉर्डिंग। सो हमें डायग्राम के अंदर दिख रहा है ये तीनों के तीनों क्या है, पैरेलल के अंदर कनेक्ट है एक दूसरे से। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/RP लिखेंगे पैरेलल के लिए। सो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, सो कितना हो जाएगा यहाँ पर, R1 की वैल्यू कितनी है आपकी 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। ठीक है, अब इनका आप ऐसे कैलकुलेट करो, एलसीएम कितना आ जाएगा 5, 10 और 30 का। सो इनका एलसीएम यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 30। ओके 30। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 6 प्लस 3 प्लस 1, 6, 3 और 1 10 हो गई, 10/30। ओके, सो 1/RP की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1/3। ओके, अब हमें अगर हम इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, सो RP की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 3 ओम। ओके, सो ये हो गया आपका 8th क्वेश्चन। ठीक है, ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 9th एग्जाम्पल। इसके अंदर देखो आपका क्या गिवन है, इन द फिगर 12.12। ओके, ये आपका फिगर है 12.12 एंड R1 की वैल्यू दे रखी है 10, R2 40, R3 30 एंड R4 इज 20, R5 इज 60 ohms। ओके, एंड द 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड इन द अरेंजमेंट। ओके, बैटरी अरेंज कर रखी है इसके अंदर 12 वोल्ट। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट एंड बी पार्ट के अंदर आपका दे रखा था टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ओके, सो सेम क्वेश्चन है एज इट इज जैसे हमने 8th क्वेश्चन के अंदर किया था। 8th क्वेश्चन के अंदर भी हमने क्या है, टोटल करंट कैलकुलेट किया था ना। सो टोटल करंट आपका कैसे निकाल सकते हो आप, पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे, देन आप टोटल करंट निकालोगे। ओके, सो ये वाला क्वेश्चन है जो आप खुद ट्राई करना, बिकॉज ये बिल्कुल एज इट इज़ 8th क्वेश्चन की तरह ही है आपका। यहीं पर क्या दे रखे हैं, आपके जो रजिस्टर हैं वो आपके क्या दे रखे हैं बेटा, पहले आपके पैरेलल में दे रखे हैं। देखो R1 और R2 रेजिस्टेंस आप दोनों को कैसे पैरेलल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करोगे। देन आप R3, R4 और R5 की वैल्यू ये भी आप क्या है पैरेलल के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करोगे। देन आपकी क्या है, यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी, देखो इसका तो निशान यहीं पर आ रहा है। ओके, चलो देखो, अगर आप इनकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपका कोई एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर आप अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपकी ये सेकंड वैल्यू आ जाएगी। फिर इन दोनों को आप क्या है प्लस कर देना। ओके, सो यहाँ पर आपका टोटल रेजिस्टेंस इस तरीके से निकल आएगा। ठीक है ना। सो ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आ गया। इट मीन्स अब तक हमने रेजिस्टेंस वाला टॉपिक किया है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग किए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो इसके अंदर देखो आपको क्या करना है, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी एट द रेट ऑफ 840 वॉट। ओके, सो आपको क्या दे रखी है, यहाँ पर एनर्जी दे रखी है 840 वॉट। व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट, इट मीन्स हीटिंग जब बहुत फास्ट चल रही है, मैक्सिमम रेट पर है। एंड 360 वॉट व्हेन द हीटिंग इज मिनिमम। ओके, 840 वो तब कंज्यूम कर रही है जब मैक्सिमम हीट है, बट 360 है वो तब कंज्यूम कर रही है जब हीटिंग है जो मिनिमम है। एंड द वोल्टेज दे रखी है बेटा आपकी यहाँ पर 220 वोल्ट। एंड व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस। आपको यहाँ पर क्या है, करंट और रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने हैं। सो देखो उसको भी अब। सो देखो आपके 10th वाले क्वेश्चन के अंदर क्या कुछ गिवन है। सो 10th वाले क्वेश्चन के अंदर आपकी वोल्टेज दे रखी है, दैट इज 220 वोल्ट। ओके, 220 वोल्ट आपकी वोल्टेज दे रखी है। देन आपकी क्या दे रखी है, यहाँ पर पावर दे रखी है बेटा, यहाँ पर हम क्या मैक्सिमम के लिए लिख लेते हैं। ठीक है, मैक्सिमम के लिए कितनी है आपकी 840 वॉट। देन पावर आपकी मिनिमम के लिए है, सो मिनिमम के लिए कितनी है आपकी 360 वॉट। ओके, सो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस। ओके, सो पहले हम करंट कैलकुलेट कर लेते हैं, देन हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। सो आपने यहाँ पर क्या है, एक फॉर्मूला पढ़ रखा है इसी टॉपिक के अंदर आपका, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले के अंदर, दैट P = VI। ओके, ये आपको स्टेटमेंट से पता चलेगा कि आपको यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है, बिकॉज आपके यहाँ पर 2-3 फॉर्मूलाज आते हैं। सो वहां से आप डायरेक्ट ये स्टेटमेंट पढ़ोगे, तब आप देखोगे कि क्या कुछ गिवन है और क्या हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है,
सो यहाँ से क्या है, हमें आई कैलकुलेट करना है. सो आई क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका P/V. ओके, बिकॉज अब हमारे जो P है इट मीन्स जो पावर है वो भी हमारे पास दो वैल्यूज हैं. सो एक बार हम मैक्सिमम के लिए निकालेंगे, एक बार हम मिनिमम के लिए. ओके, सो अगर हम मैक्सिमम के लिए निकालते हैं तो मैक्सिमम के लिए आप जो अपना करंट है वो कितना हो जाएगा, पावर की वैल्यू कितनी है 840 बाई वॉल्यूम, इसकी वोल्टेज कितनी दे रखी है आपकी 220. ओके, सो यहाँ से कट हो जाएगा, कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी आपकी 22 3 जा हो जाएगा. उसके बाद फिर आपका 8 और 2. ओके, सो आई इक्वल टू 3.82 एम्पियर. ओके, ये हो गया हमारे लिए मैक्सिमम के लिए. ओके, सो सेम वे से अगर हम करंट को मिनिमम के लिए निकालते हैं. ओके, सो यहां पर क्या हो जाएगी आपकी P/V. सो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पर आपकी 360 बाई वोल्टेज हमारी सेम रहेगी 220, 0 से 0. सो इसका आंसर भी आपका कितना हो जाएगा मिनिमम के लिए 22 पे 0.64 एम्पियर. ओके, सो यहाँ पर आई कितना हो गया आपका 1.64 एम्पियर. ओके, सो ये हो गया आपका टोटल करंट. इट मीन्स मैक्सिमम के लिए सेपरेटली और मिनिमम के लिए सेपरेटली. ओके, देन सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, वही रेजिस्टेंस निकालना है. सो मेनली क्या है रेजिस्टेंस अब निकालना है. तो हमारे पास देखो यहाँ से पावर जो हमारे पास V है उसकी भी वैल्यू गिवन है और हमारे पास I की वैल्यू भी गिवन है. सो सेम तरीके से हम क्या है रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे. यहाँ पर भी हम रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक बार हम मिनिमम के लिए करेंगे और एक बार हम मैक्सिमम के लिए. ओके, सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इस चैप्टर के अंदर आपका ओम्स लॉ मोस्ट इंपोर्टेंट है. ओके, सो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू IR होता है हमारे पास. अब देखो अगर हम मैक्सिमम के लिए निकालते हैं, ओके, सो हमें R निकालना है. यहाँ पर R इक्वल टू V/I हो जाएगा. सो मैक्सिमम के लिए हमारे पास V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू तो सेम है हमारे पास 220 बाय I की वैल्यू कितनी है हमारे पास मैक्सिमम के लिए 3.82. सो यहाँ पर आप 3.82 करोगे और जो आंसर है वो आप कैलकुलेट कर लेना. ठीक है, देन कैलकुलेट करते हैं हम मिनिमम के लिए. सो मिनिमम के लिए रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, वोल्टेज तो सेम रहेगी हमारे पास 220 बाय हमारे पास मिनिमम के लिए करंट कितना है 1.64. सो यहाँ पर बाय में 1.64. ओके, सो आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेना. ठीक है, ये हो गया है आपका 10th क्वेश्चन. ओके, नाउ दिस इज आवर 11th क्वेश्चन, दैट इज 100 जूल ऑफ हीट आर प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड. हीट की आपकी क्वांटिटी है जो वैल्यू दे रखी है 100 जूल प्रोड्यूस इन ईच सेकेंड. ओके, टाइमिंग दे रखी है आपकी 1 सेकेंड एंड इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है आपकी फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस. ओके, इस रजिस्टर के थ्रू जितना भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस है कैलकुलेट होगा, आपकी इसकी वैल्यू निकालनी है. ओके, सो चलो देखते हैं इसको. सो इन द 11th क्वेश्चन, ओके, व्हाट इज गिवन, दैट इज हीट की वैल्यू आपकी दे रखी है 100 जूल. ओके, देन आपकी R की वैल्यू भी दे रखी है 4 ओम एंड टाइमिंग दे रखी है आपको 1 सेकेंड. ओके, सो आपको यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है I की वैल्यू. ओके, पहले आपको I की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी बिकॉज तभी तो हम V की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. बिकॉज हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि हम इन तीनों की हेल्प से डायरेक्ट V को निकाल सकें. सो इससे पहले आपको I निकालना पड़ेगा बिकॉज हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, आपको पता है H इक्वल टू I²RT. ओके, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है. सो यहाँ से हम I की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. ओके, सो I की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा I² इक्वल टू H/RT. ओके, सो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए इसका रूट कर देंगे. ओके, H/RT और इसका आपके पास रूट हो जाएगा. ठीक है, सो अब देखो इसकी वैल्यू पुट करो डायरेक्ट. H की वैल्यू आपकी कितनी गिवन है 100, दैट इज 100 बाय R की वैल्यू कितनी गिवन है 4, सो 4 एंड T की वैल्यू आपकी 1. ओके, एंड रूट. अब यहाँ से 4 डायरेक्ट 25 पर कट हो रहा है. सो I की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी √25. अब किसका होता है 25, किसका रूट होता है भाई, किसका स्क्वायर होता है 5 का. सो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 एम्पियर. ओके, सो यहाँ से हम पहले करंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. अब क्या है हमारे पास आगे पीछे ओम्स लॉ. सो यहाँ पर फिर से हम अकॉर्डिंग टू
ओम्स लॉ। फिर से ओम्स लॉ अप्लाई करो, V इक्वल टू आई आर होता है। सो हमें V कैलकुलेट करना ही है, I की वैल्यू भी गिवन है हमारे पास और R की वैल्यू भी। सो यहाँ पर वैल्यू पुट करो। I की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, R की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4, 5 4 जा 20। ओके, सो कितना आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर इसका 20। ठीक है, ये हो गया है आपका 11th क्वेश्चन कंप्लीट। Okay, now this is your 12th question. An electric bulb is connected to a 220 volt generator. That is potential difference दे रखा है आपको 220 volt and the current is 0.50 ampere. Okay, current दे रखा है. What is the power of bulb? So यहाँ पर आपका डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा P इक्वल टू वी आई। ओके, P इक्वल टू वी आई, ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा है। सो यहाँ पर आप V की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दोगे 220 एंड मल्टीप्लाई में I की वैल्यू पुट कर दोगे 0.50। ओके, सो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 110 जूल पर सेकेंड। ओके, इसको हम डायरेक्ट पावर को क्या है वॉट में भी लिख सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ योर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ 13 ऑफ दिस चैप्टर। अब इस क्वेश्चन के बाद आपको क्या करना है, इन सारे न्यूमेरिकल्स को खुद है जो अपनी रफ नोटबुक में इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो। ओके, सो चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 13। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट। ओके, यहाँ पर कितनी दे रखी है आपकी 400 वाट है जो आपकी पावर दे रखी है इन 30 डेज। ओके, ऑपरेट इन 8 आवर्स पर डेज। 8 आवर के अंदर, इट मीन्स 1 डे के अंदर हमारे 24 डेज हैं, बट 1 आवर के अंदर सिर्फ 1 डे के अंदर हमारा कितना होता है 8 आवर के अंदर सिर्फ 400 जो वॉट है उतनी क्या है पावर है जो ऑपरेट करता है। वट इज़ द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, इट मीन्स हमें क्या निकालनी है एनर्जी निकालनी, कैलकुलेट करनी है किसके लिए, इफ़ इट फॉर 30 डेज, 30 दिन के लिए निकालनी है। ठीक है, आपको कितने दिन के लिए निकालनी है 30 डेज के लिए, एट द रेट 3 RS पर किलो वाट आवर। ओके, आपको यहाँ पर क्या है डायरेक्ट एनर्जी निकालनी है। सो अब क्या है हमारे पास, देखो 1 डे के अंदर आपको दे रखी है। ठीक है, 1 डे के अंदर, एक सेकेंड, देखो अगर आपकी 1 डे के अंदर कितनी गिवन है आपकी 400। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या निकालनी है 30 डेज के लिए, तो इसको डायरेक्ट क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना 30 से, सॉरी 30 से करोगे 300 से नहीं, 30 से हो जाएगी। और यहाँ पर एक और मल्टीप्लाई में आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर लिख लो। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब कितने आवर्स चल रहे हैं 8 आवर्स। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप इन तीनों की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो आपको कितनी आ जाएगी यहाँ पर 96,000 वॉट आवर। और अगर आप इसको किलो वाट के अंदर कन्वर्ट करोगे तो आप इसके बाई में 1000 लगाओगे, सो 96 आ जाएगा सिर्फ। ठीक है, अब इसने कितने बोला है कि 3 RS लगाना है हमें। ठीक है, पर किलो वाट। अब देखो एक सेकेंड, इस सभी को इरेज कर देते हैं। 1 किलोवाट के लिए आपका कितना है, 1 किलोवाट आवर के लिए आपके पास कितने हैं 3 RS है। ठीक है, सो अब हमें निकालना कितने के लिए है 96 के लिए, बिकॉज आपकी 30 डेज़ के अंदर 96 आई है ना। सो आप क्या करोगे 96 मल्टीप्लाई 3, सो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा आपका 288। ओके, सो ये हो गए हैं आपके ऑल न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो आप यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से न्यूमेरिकल्स को कैलकुलेट करके देखोगे, अगर कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।